वेलकम बैक टू दिस स्टूडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल खुल चुके हैं, मैं एज अ टीचर वर्क करता हूं तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, तो ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीएसएस के कंपलसरी सब्जेक्ट का सिलेबस। ये सिलेबस 2016 एंड ऑनवर्ड है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो चले मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहां पर डिस्कस करते हैं हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स का सिलेबस। चलें जी, हम आ चुके हैं इंग्लिश एसे के सिलेबस पर और यहाँ देख सकते हैं आप लिखा है कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर ऐसे इन इंग्लिश। अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन। जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक या एक से ज़्यादा ऐसे लिखने को कहा जाएगा और बहुत सारी चॉइसेस उनको दी जाएंगी। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उस पे आपने जब लिखना है तो वो कॉम्प्रहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज से लिखना है। कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग विल बी एग्जामिन। अब आप देखें यहाँ पर लिखा है कि आपकी एक्सप्रेशन, आपकी टेक्निकल ट्रीटमेंट, ये जो आपका इंग्लिश लिखने का अंदाज है वो सारा आपका नोट किया जाएगा। बस यही सिलेबस है इंग्लिश ऐसे का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ जो कि है इंग्लिश प्रेसेस एंड कंपोजिशन। ये है आपका इंग्लिश प्रेसेस एंड कंपोजिशन का पेपर, 100 मार्क्स का है और चलें देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या है। The examination in this subject will be based upon a paper carrying 100 marks to test the candidate's abilities to handle precise writing, reading comprehension, sentence structuring, translation, grammar and vocabulary and etc. अब ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रेसिज राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी, ये सारी टेस्ट की जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर नंबर 1 पर है प्रेसिज राइटिंग और उसके 20 मार्क्स होंगे। A careful selected passage with an orientation of a generic understanding and enough flexibility for comprehension shall be given for precising and suggesting an appropriate title. Out of total 200 marks allocated to this question, 15 shall go to precising the text and 5 to suggesting the title. ये कह रहा है आपकी प्रेसिज राइटिंग की 20 मार्क्स हैं। एक ऐसा आपको पैसेज दिया जाएगा जिसमें बहुत गुंजाइश होगी कि उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारी वर्ड्स या लाइंस ऐसी होंगी जो आप निकाल दें तो भी उसका मीनिंग वगैरह चेंज नहीं होगा। इसके टोटल 20 मार्क्स हैं और 15 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रिसाइजिंग के दिए जाएंगे और 5 मार्क्स जो हैं आपको टाइटल के मिलेंगे अगर आप अच्छा टाइटल देते हैं तो। सेकंड है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, 20 मार्क्स। A carefully selected passage that is rich in substance but not very technical or discipline specific shall be given, followed by 5 questions each carrying 4 marks. उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट आएगा जिसके भी 20 मार्क्स होंगे और एक पैसेज दिया जाएगा जिनको पढ़ने के बाद आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे और हर एक सवाल के 4 मार्क्स होंगे। ये हो गया आपके टोटल 40 मार्क्स। और तीसरा आपका जो पॉइंट है दैट इज ग्रामर एंड वोकैबुलरी, 20 मार्क्स का ये होगा और यहाँ आपका क्या टेस्ट किया जाएगा। करेक्ट यूजेज ऑफ टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एटसेट्रा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आ सकती हैं और 20 मार्क्स का ये ग्रामर एंड वोकेबलरी का आपका पार्ट होगा। अब आ जाते हैं पार्ट 4 पर और ये है आपका सेंटेंस करेक्शन और इसके आपके पास 10 मार्क्स होंगे। The sentences shall be given each having a clear structural flaw in term of grammar or punctuation. जो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे उसमें कोई फ्लॉ होगा या तो ग्रामर का या पंक्चुएशन का। The candidates shall be asked to rewrite them with really needed correction only. सिर्फ आप वही करेक्शन करेंगे जो आपको लगता है कि करेक्शन होंगी। इसका मतलब यह है अगर वो सही है तो आप उसको वैसे रहने देंगे। विदाउट मेकिंग अननेसेसरी अल्टरेशन, no 2 or more sentences should have exactly the same problem and 2 to 3 sentences
shall be based on correction of punctuation marks. चलें जी, इसके बाद आते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। इसके भी 10 मार्क्स होंगे। A random list of 20 words of moderate standard, neither very easy nor utterly unfamiliar, shall be given, to be grouped by the candidates in pair of those having similar or opposite meanings, as may be clearly directed in the question. आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे और आपने उनको ग्रुप्स में लाना है और इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। एंड हमारे पास 6 है पेयर्स ऑफ वर्ड्स, 10 मार्क्स इसके होंगे। 10 pairs shall be given of seemingly similar words with different meanings, generally confused in communication, for bringing out to difference in meaning of any 5 of them by first explaining them in parentheses and then using them in sentences. और इसके भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये है आपका पेयर्स ऑफ वर्ड। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर चले आ जाए हम नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर है आपका 7 दैट इज ट्रांसलेशन। 10 short Urdu sentences involving structural composition, significant terms and figurative idiomatic expressions shall be given to be accurately translated into English. एक छोटा सा पैसेज दिया जाएगा आपको 6 या 7 लाइनों का और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और ये आपकी सुजेस्टेड रीडिंग की लिस्ट है, ये भी आप देख लें, ये वाले बुक और ये इनके ऑथर्स हैं, इनमें से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। हमारा नेक्स्ट पेपर है जर्नल साइंस एंड एबिलिटी और ये 100 मार्क्स का है। पार्ट 1 में आप देखें 60 मार्क्स होंगे और सबसे पहला जो होगा फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में सबसे पहला आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसमें दूसरा आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ नेचर, सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, वेदर वेरिएबल्स लाइक ग्लोबल टेम्परेचर, प्रेशर, सर्कुलेशन, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड वेदर वेरिएशन। तीसरा इसमें आप पढ़ेंगे नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स like earthquake, volcanic eruption, tsunami, floods, avalanches, traveling cyclones, tropical cyclone, middle latitude cyclone and tornadoes, drought, wildfire, urban fire, disaster risk management। और चौथा इसमें आप पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल एलईडी एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल यूज। उसके बाद आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसके बाद आप पढ़ेंगे मॉडर्न मटेरियल्स और केमिकल्स लाइक सेरेमिक्स, प्लास्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। उसके बाद आपका जो पार्ट 2 होगा वो होगा आपका बायोलॉजिकल साइंसेस। इसमें पहला आप पढ़ेंगे द बेसिक ऑफ लाइफ लाइक सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। उसमें आप पढ़ेंगे सब सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। सेकंड आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंजाइम। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल किंगडम को, अ ब्रीफ सर्वे ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम टू पिन पॉइंट सिमिलरिटीज एंड डाइवर्सिटीज इन नेचर। देन आप पढ़ेंगे अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद आप पढ़ेंगे अ कॉमन डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स लाइक पोलियो, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन। और लास्ट में आप पढ़ेंगे न्यू मॉडल कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड्स। इसमें जो थर्ड पार्ट होगा वो आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें फर्स्ट आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, द एटमॉस्फेयर, लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, हाइड्रोस्फीयर, वाटर साइकिल, मेजर वाटर कंपार्टमेंट्स, बायोस्फीयर, उसमें आप पढ़ेंगे मेजर बायोम्स एंड लिथोस्फीयर, जिसमें आप मिनरल्स एंड रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारा पढ़ेंगे। सेकंड आप पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, टाइप्स, सोर्सेज, कॉजेज
and effect of major air pollutant, for example particular matter, और ये जितने भी लिखे हुए हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइऑक्सिन्स और जितने भी NO, उसके बाद जितने भी आते हैं मोनो के साथ जो भी हैं आपके रीजनल एंड ग्लोबल एयर पॉल्यूशन इश्यूज, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल। थर्ड में आप पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन, टाइप्स, सोर्सेज, causes and effect of major water pollutants, synthetic organic chemicals, oxygen demanding wastes, plant nutrients, thermal pollution, infectious agents, sediments, radioactivity, heavy metal and acids, drinking water quality and standards, ये आप पढ़ेंगे थर्ड में। फोर्थ में आप पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन, जिसमें आपका आता है सोयल वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजेबल। उसके बाद आप पढ़ेंगे रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन इन्वायरमेंटल साइंस। उसके बाद आप पढ़ेंगे पॉपुलेशन प्लानिंग। चौथा आप इसमें पढ़ेंगे फूड साइंसेस, जिसमें आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल, मिनरल्स, फाइबर। सेकंड इसमें आप पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ फूड, बायोडाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर, क्वालिटी ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड, फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। और थर्ड एंड लास्ट आप इसमें पढ़ेंगे फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल, काजेज ऑफ फूड डिटेरियोरेशंस, अडल्ट्रेशंस, फूड प्रिजर्वेशंस। और उसके बाद आप पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो फिफ्थ होगा आपका 60 मार्क के अंदर। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स, प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशन एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आप पढ़ेंगे लास्ट टेलीकम्युनिकेशंस, बेसिक ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन लाइक मोबाइल, सैटेलाइट, सर्वेलेंस एंड GPS एंड फाइबर ऑप्टिक्स एटसेट्रा। ये हो गया आपका 60 मार्क का पेपर। उसके बाद जो 40 मार्क्स होते हैं वो आपके जनरल एबिलिटी के होते हैं। उसमें क्या आएगा, 6 में आप देखें क्वांटिटेटिव एबिलिटी रीजनिंग, जिसमें बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटी टू रीजन्स quantitatively and solve problem in a quantitative setting, basic arithmetic, algebra and geometry, average, ratios, rates, percentage, angles, triangles, sets, remainders, equations, symbols, rounding of numbers, random sampling। ये सारा आप पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी या रीजनिंग में। इसके लिए आप GRE की जो बुक्स होती हैं उसको भी आप पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा तैयार। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी, इसमें पहला आएगा लॉजिकल रीजनिंग्स, जिसमें आएगा इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ रैशनल सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स बेस्ड ऑन साउंड मैथमेटिकल प्रोसीजर्स एंड गिवन स्टेटमेंट्स टू अराइव एट अ कंक्लूजन। सेकंड इसमें आप पढ़ेंगे एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स विजुअलाइजिंग, आर्टिकुलेटिंग and solving both complex and uncomplicated problems and concepts and making decisions that are sensible based on available information, including demonstration of the ability to apply logical thinking to gathering and analyzing information। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटीज, जिसमें आप पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटीज स्केल्स दैट मेजर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट सच एज वर्बल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल एंड सोशल एबिलिटीज। और उनकी जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो आप ये देख सकते हैं, ये सारे बुक्स हैं और ये इनके ऑथर्स हैं। इनमें से आप कोई भी जो है वो ले सकते हैं, या इनमें से बहुत सारे भी ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। बुक फॉर लॉजिकल रीजनिंग के लिए ये वाली बुक्स हैं और ये उनके ऑथर्स हैं, आप इनको देख लें। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है पाकिस्तान अफेयर्स, 100 मार्क्स का है। इसमें पहले आप पढ़ेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आप पढ़ेंगे डेफिनेशन, इलुसिडेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, इट्स डाउनफॉल एंड एफर्ट्स फॉर रेनेसेंस, मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्म्स, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद, अलीगढ़, देवबंद,
Nadwa and other educational institutions, Sindh Madrasa and Islamia College of Peshawar, Ideology of Pakistan in the light of speeches and statements of Allama Iqbal and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Second आप पढ़ेंगे लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान लाइक ज्योग्राफी सोसाइटी नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड एजुकेशन विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम. तीसरा आप पढ़ेंगे पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल apparatus. चौथा आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल कंसर्न. पांचवा आप पढ़ेंगे रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे SAARC, ECO, SCO एंड रोल ऑफ पाकिस्तान. देन आप पढ़ेंगे सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान. उसके बाद है आपका इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान. देन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. देन आप पढ़ेंगे पाकिस्तान रोल इन द रीजन. देन आप पढ़ेंगे द पैलेस्टीन इशू. उसके बाद है चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान, चैलेंजेस टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद आपका है पॉलिटिकल इवोल्यूशन सिंस 1971, Pakistan and US war on terror, foreign policy of Pakistan post 9/11, evolution of democratic system in Pakistan, ethnic issues and national integration, hydropolitics, water issues in domestic and regional context, Pakistan's national interest, challenges to sovereignty, Pakistan's energy problem and their effects, Pakistan's relation with neighbors excluding India, Pakistan and Indian relations since 1947, the Kashmir issue, the war in Afghanistan since 1979 and its impact on and challenges to Pakistan in post-2014 era, proxy wars, role of external elements. ये था आपका पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस. और अच्छा ये 3 पॉइंट्स और भी हैं. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे, द प्रीवियस एंड करंट बजट and the problem and performance of major sector of economy, the recent constitutional and legal debates, the latest constitutional amendments and important legislation, legal cases and the role of higher courts, the prevailing social problem of Pakistan and strategies to deal with them, poverty, education, health and sanitation. अच्छा ये आपका था सिलेबस. उसके बाद ये हैं आपके पास सजेस्टेड रीडिंग्स. ये सारे टाइटल्स हैं, आप देख लें. और ये उनके ऑथर्स हैं जो सजेस्ट किए हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने. इनमें से आप बुक्स लें और पढ़ना स्टार्ट करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की तरफ. हमारा फोर्थ पेपर है करंट अफेयर 100 मार्क्स का. कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले सच जनरल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एज डीम्ड नेसेसरी टू इंटरप्रेट करंट अफेयर्स. इसमें 20 मार्क्स का होगा पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल आएगा. 40 मार्क का होगा आपका पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर 40 मार्क्स. इसमें आपका आएगा पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर्स लाइक इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, पाकिस्तान रिलेशन विद द मुस्लिम वर्ल्ड लाइक ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान रिलेशन विद द रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन, SARS, ECO, OIC, WTO, GCC. उसके बाद आपका आता है 40 मार्क्स का ग्लोबल इश्यूज. इसमें आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन अकॉर्ड. उसके बाद आप पढ़ेंगे पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज. देन आप पढ़ेंगे टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड न्यूक्लियर सिक्योरिटी. उसके बाद आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया. देन आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, दोहा डेवलपमेंट राउंड एंड बाली पैकेज. उसके बाद आप पढ़ेंगे कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन अरेबियन सी, इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस. देन आप पढ़ेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, करंट स्टेटस. उसमें आएगा आपका ग्लोबलाइजेशन, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कश्मीर इशू, पैलेस्टीन इशू. ये सारा आप इसमें पढ़ेंगे. और इनकी ये हैं आपके पास सजेस्टेड रीडिंग. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल और ये हैं उनके ऑथर्स. मैंने जो एक वीडियो बनाई थी CSS के कंपलसरी पेपर्स के बारे में, यहाँ पर वो सारे बुक्स मेंशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए थे, जिससे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान और इशू इन पाकिस्तान इकॉनमी, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, एंटोनी लिवन की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये भी. यहाँ से आप देख लीजिए
और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ। अच्छा जी, इसके बाद हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है जिसमें कुछ पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, उसमें ये सब पढ़ेंगे आप। और सेकंड है हमारा स्टडी ऑफ सीरा ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, एज रोल मॉडल फॉर, और इसमें ये सारे पढ़ेंगे आप। उसके बाद है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वीमेन इन इस्लाम। उसके बाद है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद है इस्लाम एंड द वर्ल्ड। इसके नीचे जितने भी सब पॉइंट्स हैं वो आप देख लें और याद कर लें। उसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम। उसके बाद है आपका इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इसमें जितने भी ये हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारा आपने याद करना है। और ये जो पेपर है ये आप उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उर्दू का सिलेबस ये है, थोड़ा साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये साफ नज़र आएगा। उसके बाद ये इसकी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जितनी भी हैं, और ये उनके ऑथर्स हैं। ये सारे बुक्स आप ले सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। ये सारी जितनी बुक्स हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने आपको बताई थी मेरी बुक वाली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम्स। उनके लिए पहले आप इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। देन आप स्टडी करेंगे हिंदुज़म को, और हिंदुज़म में ये सारा जितना भी लिखा हुआ है ये सब आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे हिंदुज़म को, ये सारा आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे बुद्धिज़्म को, और ये सारा जितना भी लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे जुडाइज़्म को, जितना भी है ये सारा ये पढ़ेंगे आप। देन आप पढ़ेंगे क्रिश्चियनिटी, और जितना भी ये सारा इसके नीचे लिखा हुआ ये सारा पढ़ेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे इस्लाम। तो ये जितना भी ये सारा है ये सारा आप पढ़ेंगे इन दिस सेक्शन। उसके बाद ये हैं सजेस्टेड रीडिंग्स, और ये हैं उनके ऑथर्स। ये सारी जो है वो आप बुक खरीद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस किस्म की वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस किस्म की वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। अगर आप सिंसियर हैं और 2027 का अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। जो बुक रिकमेंडेशन है वो उसको भी अच्छे से देख लें और परचेज कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इरफान इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।